बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस और सस्ती सी जो है वो पोटैटो पॉप्सिकल की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत सिंपल तरीके से और माशाल्लाह से ये इतने बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी बनकर रेडी हुए हैं कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट होते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत सिंपल है इनको बनाना। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाकर रेडी करेंगे और झटपट से ये बनके रेडी हो जाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पोटैटो पॉप्सिकल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ के-जी आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज कद्दूकश करके मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं मैंने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और साथ मैंने इसमें 1 लेमन का जूस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है खूबसूरत कलर के लिए है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया कुटा हुआ ऐड किया है। लेमन जूस ऐड कर दिया है और अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके बाइंड कर लेंगे। बहुत मज़े के रेडी होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और फिर हम इसके जो है पॉप्सिकल बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, जिनको मैंने जो है पानी में भिगो कर रखा हुआ था और इस तरह जिस तरह हम एक शामी बनाते हैं यानी कि गोल टिक्की बनाते हैं उस तरह बनाएंगे और इसको जो इसमें जो है ना वो आइसक्रीम स्टिक्स जो है ना वो अंदर तक ले जाएंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे मज़ेदार बनकर रेडी हो रहे हैं। सारे पॉप्सिकल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और देखिए कितना सिंपल है। इस शेप में बनाना बहुत ही आसान और सिंपल होता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिनको अच्छे से फेंट लिया है और साथ मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और साथ ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर हम अंडे में कोट करेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इससे डबल कोटिंग हो जाती है और बहुत क्रिस्पी जो है ना वो हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार स्नैक्स हैं ये। टी स्नैक्स हैं। आप भी इनको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे। बाहर से महंगी महंगी चीज़ें लाने के बजाय घर में इस तरह से बच्चों को सिंपल तरीके से स्नैक्स बनाकर खिलाएं। बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए सारे मैंने जो है वो कोट कर लिए हैं और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि अंदर ऐड करते ही जो है ना वो ये कलर चेंज हो जाए और अंदर से जो है ना ये कच्चे रह जाएँ। मीडियम फ्लेम पे हम इसको जो है ना वो अच्छे से कुक करेंगे। खूबसूरत सा हम गोल्डन कलर देंगे दोनों तरफ से। एकदम से हमने इनको नहीं पलटाना और तकरीबन 2 मिनट तक मैंने एक साइड से पका लिया। फिर हमने इनकी साइड को चेंज कर दिया। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत एक साइड से कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसा ही कलर ले आएंगे और देखिए ये बनकर रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। दोनों साइडों से ये गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सस्ती सी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ जो आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी अच्छी होती हैं और आपके लिए भी, और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती हैं। आलू हर घर में मौजूद होते हैं और ये बहुत मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है वो इनकी लुक आई है और बहुत मज़ेदार। जिस तरह ये देखने में लाजवाब लग रहे हैं वैसे ही खाने में मज़ेदार हैं
और माशाल्लाह से देखें अंदर तक कि कुक हुए हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।